हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और उस कहानी के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एक विचार आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ एक विचार, और आप भले कितनी ही नेगेटिविटी से क्यों ना घिरे हो, सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट, सिर्फ एक सकारात्मक विचार आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देगा। ये कहानी है अंगुलीमान की। अंगुलीमान का राजा से कुछ वैर होता है और वो 1000 लोगों को मारने का प्रण ले लेता है। और बात ये होती है, वो जब भी किसी को मारता है तो उसके बाद उसकी उंगली काट के अपने पास रख लेता है और एक माला में पिरो लेता है, और वो माला उसने अपने गले में डाल रखी होती है। इसी वजह से उसका नाम अंगुलीमान पड़ा। तो क्या होता है कि वो लोगों को मारता गया। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि उसने 999 लोगों को मार दिया और उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण ले रखा था। अब जिस पहाड़ पर वो रहता था उस तरफ लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। राजा भी उस तरफ जाने से डरता था। उसकी माँ जो पहले उनसे मिलने जाती थी, धीरे धीरे उसने भी जाना बंद कर दिया और कोई नहीं जाता था, क्योंकि 999 तक वो पहुंच चुका था। 1000 होने के लिए सिर्फ एक चाहिए था। और एक बार क्या होता है, महात्मा बुद्ध उसी गांव से होकर गुजर रहे होते हैं, और जब वो पहाड़ से नजदीक होकर निकल रहे होते हैं तब उनका शिष्य उनसे कहता है कि इधर से नहीं जाना है, क्योंकि इधर तो वह अंगुलीमान राक्षस रहता है जो सबको मार देता है और उनकी अंगुली काट के अपनी गले में जो माला बनी हुई है वहां पर डाल लेता है। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे, और अगर तुम मुझे नहीं बताते तो शायद मैं उधर नहीं जाता, परंतु अब तो तुमने मुझे बता दिया उसके बारे में और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, मैं उस तरफ जरूर जाऊंगा। गौतम बुद्ध जहाँ जाते हैं उस तरफ, और कुछ समय के पश्चात गौतम बुद्ध का और अंगुलीमान का दोनों का आमना सामना होता है। अंगुलीमान उनको देखते ही बोलता है, हे साधु, तू आ गया, तू मेरी तरफ आ रहा है, तू इस जंगल तक तो आ गया, पर अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और आगे चलते रहते हैं। गौतम बुद्ध का जो तेज होता है और उनकी जो मुस्कान होती है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और अंगुलीमान डरते जाता है उनसे, क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में ऐसा तेज किसी व्यक्ति में देखा था। जैसे जैसे गौतम बुद्ध आगे बढ़ते हैं अंगुलीमान थर थर कांपने लगता है। अब अंगुलीमान उनको बोलता है, मेरे पास मत आ, मैं तुझे अभी काट दूंगा। गौतम बुद्ध बोलते हैं, काट दे मुझे, मैं किसी से नहीं डरता। अंगुलीमान बोलता है, मैंने इतने लोगों को मार चुका हूँ, बस तू आखिरी है और मुझे खुशी भी है इस बात की तू मुझे मिल गया है, और बस आज ये सपना पूरा होने वाला है। गौतम बुद्ध और पास में जाते हैं और उसके पास में जाके खड़े हो जाते हैं। अब अंगुलीमान उनको बोलता है, तुझे डर नहीं लगता, तेरा शरीर में भी काटने वाला हूँ। गौतम बुद्ध बोलते हैं, शरीर तो मैंने 50 साल पहले ही छोड़ दिया था, अब तो सिर्फ आत्मा घूम रही है, तू काट ही नहीं सकता मुझे। अंगुलीमान ने ये जैसे ही बात सुनी वो चकित रह गया। अंगुलीमान ने बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गौतम बुद्ध बोलते हैं, अगर तुम काट सकते हो तो मेरे लिए काम करो या? उसने बोला, हाँ जरूर। गौतम बुद्ध ने बोला, ऐसे करो, वो पेड़ की एक टहनी काट के दिखाओ। अंगुलीमान फटाक से तलवार चलाता है और उस टहनी को काट देता है, और अंगुलीमान बोलता है, अब ये तुम्हारी बारी, अब मैं तुमको भी काटने वाला हूँ। बुद्ध कहते, रुको, सुनो तो सही, अब उस टहनी को एक बार जोड़ के दिखाओ। अंगुलीमान लाख प्रयास कर लेता है, उससे वो टहनी नहीं छूटती है। गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं कि तुमने 999 कत्ल कर दिए हैं, इतनी सारी अंगुलियां काट दी है, दम है तो एक तो जोड़ के दिखाओ। ये वो वाक्य था जिसने अंगुलीमान की जिंदगी बदल दी। अंगुलीमान ये जैसी बात सुनता है वो रोने लगता है, थर थर कांपने लगता है, वो अंगुलियों की माला निकालता है, गौतम बुद्ध के पैरों में रख देता है, और इतना जैसे होता है वो गौतम बुद्ध मुड़ जाते हैं और दूसरी ओर चलना आरंभ कर देते हैं। और जैसे गौतम बुद्ध आगे आगे जाते हैं और पीछे पीछे आवाज़ लगाते लगाते अंगुलीमान जो होता है वो भी उनके पीछे पीछे चलना चालू कर देता है। वो आवाज़ देता है, गौतम बुद्ध उसके बारे में सुनते ही नहीं, वो उसके पीछे पीछे चलता जाता है, और फिर तो बुद्धम शरणम गच्छामि, और अंगुलीमान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब गांव में आते हैं तो अंगुलीमान को महात्मा बुद्ध संन्यास दिलाते हैं और उसको भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। तो जब अंगुलीमान पूरे पूरे गांव में भिक्षा मांगने जाता है,
उन्हीं घरों में जिन घर के लोगों को कभी अंगुलीमान ने काटा होता है, तो वहाँ पर उसको बहुत सारे लोग पत्थर मारते हैं, बहुत खराब हालत हो जाती है। तो जब भिक्षा के पश्चात अंगुलीमान वापस गौतम बुद्धा के पास आता है, तो पूरा उसका शरीर खून से लथपथ हुआ पड़ा होता है। उस समय गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुमको चोट तो नहीं लगी है, पूरा का पूरा शरीर खून से भर गया है। तो अंगुलीमान जवाब देता है कि मेरा शरीर तो मैं यहाँ पे छोड़ के गया था, अब तो सिर्फ आत्मा घूम रही है और चोट लगने का तो सवाल ही नहीं। जिंदगी में सिर्फ एक अच्छा विचार, सिर्फ एक आपके पूरे जीवन के तूफान को शांत कर सकता है, आपके जीवन को तरक्की के उस रास्ते पर ले जा सकता है जहाँ पे आपने कभी खुद को रखने के लिए सोचा है। तो हमेशा ये बात को याद रखिए कि अच्छा सोचिए और जितना अच्छा आप कर सकते हैं वो करिए। शुक्रिया।